एक्सपेक्टेड लाइन पर है डीपीओ वोलेटिलिटी। मुझे आश्चर्य नहीं, क्योंकि देखिए एक और जहाँ ग्लोबल मार्केट सपोर्ट दे रहे हैं, इलेक्शन के नतीजों को लेकर डर जो कम हो गया है, लेकिन सामने एफआईएस की दमदार बिकवाली। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में कैश वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर अगर 60,000 करोड़ की बिकवाली है, 6,000 करोड़ की रन रेट है। इसलिए आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि सारे पॉजिटिव्स के बीच में एक ही चीज़ है जो ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रखेगी, और इसीलिए हमने कहा 22,300 22,400 की रेंज वो है जहाँ पर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, वो आती दिख रही है। अब फाइनली बाजार उस रेंज में आ गया जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिन के लिए रखा था, 22,050 22,150, एग्जैक्टली 22,058 का आज हाई बनाया। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं बाजार एफआईएस की बिकवाली की तरफ से, और दूसरा ये कि ट्रेडर्स भी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स नहीं, ट्रेडर्स कर रहे हैं। निफ्टी के लिए अब बचे हुए समय के लिए 19,950 22,050 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और इस रेंज में आए तो आपको थोड़ी शॉर्ट भी काटनी चाहिए और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही लेवल पर खरीदिए भी। अगर सही लेवल पर आप ना बेच पाए, इसका मतलब ये नहीं कि सही लेवल पर ना खरीदें। दो तरफ अगर परफेक्ट कर ले काम तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम एक तरफ तो जरूर करें। माफ़ कीजिएगा 20,950 21,950 और 22,050, माफ़ कीजिएगा लेवल मैंने गलत बोल दिया, 21,950 और 22,050, ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपर में वही 22,200 22,300 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है दीप, वैसे इंट्राडे के लिए और क्लोजिंग बेसिस पे जो आज हमने स्टॉप लॉस दिया था वो अभी तक टूटा नहीं है। याद है स्टॉप लॉस हमने कहा था 46,300 से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 46,250 का लगा लीजिए, 46,300 पे कहीं लगाइए, 47,300 का लगा लीजिए, 47,340 का लो बनाया, तो एकदम अपने सपोर्ट लेवल पर रुका है बैंक निफ्टी। मेरा ये मानना है कि जब तक 47,300 नहीं टूटता है चिंता की बात है नहीं। नीचे में जो बैंक निफ्टी पर 47,300 के लिए मजबूत सपोर्ट है वो है 46,975 से लेकर 47,075, ये 100 पॉइंट की रेंज है, और अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी आए आज दिन के दौरान गलती से तो जरूर खरीदेगा, लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। ऊपर की तरफ 47,750 47,950 सप्लाई जोन है, इसके इस रेंज में के आसपास पहुंचे वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर करिए। ठीक है, अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छे नतीजे वाले चुनिंदा मिड कैप शेयरों में खरीदारी करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ अब ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आपको जरूर करनी चाहिए। गॉट इट सर। एक चीज़ है, अब मेरे को मालूम है क्योंकि आज सुबह हम जब बात भी कर रहे थे तो आपने कहा भी था आज क्लोजिंग एक तो इंपॉर्टेंट होने वाली 22,300 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है, दूसरा ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखा, क्योंकि जहां से हम खुले वहां से फिर हमें डिप भी आते हुए दिखा, वहां से रिकवरी नहीं हुई। इंट्राडे में एक रिकवरी जरूर आई थी, बट वहां से और शार्प डिप हमने आते हुए देखा है। तो जो आप सुबह कह रहे थे कि ऊपरी स्तरों पर ध्यान रखना है, वहां पर हमने देखा कि ऊपरी स्तरों पर आज जो ओपनिंग हाई लगा उसके बाद हमने ओपनिंग हाई क्रॉस ही नहीं किया। दीप यही है समस्या, और एकदम परफेक्ट कंजेशन जोन पर जा रहे हैं। देखिए 48,000 बैंक निफ्टी से पार नहीं हुआ, जबकि बैंक निफ्टी तो आज हल्का था जी। ठीक है, निफ्टी से आप 22,330 भले हाई दिख रहा है, लेकिन इफेक्टिवली 22,300 के ऊपर आप दिखे ही नहीं, टिके ही नहीं। एक आध कुछ सेकंड्स के लिए रहे होंगे तो अलग बात है। सो कल का हाई भी 22,300 था, बैंक निफ्टी पे कल का हाई 47,950 था, कमोबेश वहीं से घूमे। सो कल के हाईज पार नहीं हुए, कल के लोस हमने तोड़े हैं दोनों पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो कमजोरी का संकेत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट्स सी आज क्लोजिंग के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है दीप, मेरे ख्याल से अगर 22,050 22,100 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पाते हैं तो आप पिछले 4 दिनों की क्लोजिंग को नहीं तोड़ रहे तो ठीक है, मतलब रेंज में है। अगर इसके नीचे जाते हैं तो मामला थोड़ा और सीरियस है। बैंक निफ्टी पे यही हाल है, 47,421 पिछले 4 दिनों का ये सबसे लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है, और क्लोजिंग लेवल 47,313 भी रहा है 4 दिनों का। तो मेरे ख्याल से 47,300 के नीचे अगर आज बंद होते हैं तो समस्या है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच वाला करते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, एक तरफा गिरने के बाद निचले स्तरों पर थोड़ी बहुत खरीदारी भी है, ऐसा नहीं कि एक तरफा गिरावट है, लेकिन रिकवरी के लिए बढ़ने के लिए जो ताकत चाहिए, जो दम चाहिए और जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो भी हिला हुआ। क्योंकि आज क्या होगा, आज गड़बड़ हो गई दीपक, गड़बड़ क्या पहली हुई, ऊपर खुल के गिर गए, ये आपको हमको सबको पता था, उसको गड़बड़ नहीं मानेंगे। वो छोटी सी एक्सपेक्टेड गड़बड़ थी जो होनी थी, पता ही था कि गिरेगा, अब कहां से गिरेगा ये नहीं पता था कि 22,400 से गिरेगा या 22,300 से गिरेगा, ये नहीं पता था। ये तो पता था कि एक बार तो प्रॉफिट हुआ, गड़बड़ हुई है। बीच में जो छोटा टीला बना हुआ दिख रहा है, ये देखो ग्रीन वाला है, हल्का सा, सारी कमजोरी खत्म करके ये ग्रीन में आ गया और वापस से सर उठा के खड़ा हो गया कि भाई इंट्राडे जो करेक्शन होना था हो गया। इस वाले चक्कर में जो फंसे हैं ना, इनके स्टॉप लॉस ज्यादा ट्रिगर हुए। एक तो ये और ज्यादा नीचे ले गया। हाँ, सो गड़बड़ ये है, इसने करी। हाँ, वो पहले वाला नहीं है, पहले वाला तो एक्सपेक्टेड ही था, ये अनएक्सपेक्टेड आया और
ज्यादा जोर से आया ज्यादा जोर से आया, बिल्कुल और ज्यादा लोअर लेवल पे आया। एग्जैक्टली, और नीचे लेके गया। हाँ, सो अब है आप 22,050 के करीब पहुंचे। अब दिक्कत यही है 22,050 होल्ड करें, पता चला नहीं तो वही वापस 21,825 21,950 का रिस्क बन जाएगा आपका, जो पिछले हफ्ते के लोज हमने छुए थे, पता चला कि वापस वहीं पहुंच रहे हैं। तो थोड़ी शांति बनाए रखें, पोजीशन कम रखें, बहुत ज़्यादा उछल कूद ना करें, लेते रहें, और अगर लेते हैं तो साथ साथ में देते रहें। ये ध्यान रखना। हाँ भाई, लो स्कोरिंग मैच है। 145 बनाने में भी पसीना आ जाता है। आ जाता है, बिल्कुल। लास्ट के 3 ओवर छोड़ दो, ये तो पसीना तो पंजाब को भी आ गया था कल, है ना। तो इसलिए सिंगल्स वाले मैच है, बॉल टर्न कर रही है, ज्यादा उछल कूद करके हवा में न मारे शॉट, वैसा हाल है। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए एक्शन इस समय, और हमारे सारे मेहमान भी बस